हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम भारत के पर्वत एवं पठार को देखेंगे एवं उसको मैप पर देखेंगे कि कौन से पर्वत एवं पठार कहाँ पर स्थित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो है वह हमको देखना है हिमालय। अगर हम हिमालय को देखें तो यह नॉर्थ से साउथ में 4 भागों में बांटा जाता है, जिसमें पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा जो है उसको बोलते हैं महान हिमालय या ग्रेट हिमालय, तीसरा जो है लघु हिमालय, और चौथा है शिवालिक। देखिए, नॉर्थ से साउथ कहने का मतलब है कि सबसे उत्तर में हमको मिलेगा ट्रांस हिमालय, फिर उसके दक्षिण में चलेंगे हमको मिलेगा महान हिमालय, उसके दक्षिण में चलेंगे हमको मिलेगा लघु हिमालय, और सबसे दक्षिण में मिलेगा शिवालिक रेंज। ठीक है। अब देखिए, इस हिमालय के कुछ और नाम से भी जानते हैं। जैसे महान हिमालय है, इसको बोलते हैं आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं, आंतरिक। इसको एक और नाम से जानते हैं, हिमाद्री भी बोलते हैं। हिमाद्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सालों भर बर्फ से ढका रहता है। उसके बाद जो लघु हिमालय, इसको बोलते हैं मध्य हिमालय, और जो शिवालिक वाला है इसको बोलते हैं वाह्य हिमालय। ठीक है। अब देखिए, जो ट्रांस हिमालय है ना, इसकी कई श्रेणियां हैं, तो उसको देखते हैं। ट्रांस ट्रांस हिमालय, देखिए इसके जो सबसे उत्तरी श्रेणी है उसको बोलते हैं काराकोरम। कारा काराकोरम काराकोरम श्रेणी। फिर इसके और दक्षिण में चलेंगे तो हमको मिलेगा लद्दाख श्रेणी। फिर इसके दक्षिण में जाएंगे हमको मिलेगा जायस्कर श्रेणी। ठीक है। अब देखिए, जो काराकोरम श्रेणी है ना, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जो काराकोरम श्रेणी है, यहाँ स्थित है केटू। केटू क्या है? तो जो केटू है ना, इसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन क्या है? तो ये है भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी। ऊंची चोटी एवं दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। दूसरी सबसे ऊंची चोटी। ठीक है। तो पहली कौन सी है? तो पहली जो है वो माउंट एवरेस्ट है। इसकी जो ऊंचाई है ना, वह 8,611 मीटर है। वही माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर, मतलब उसे थोड़ा सा कम है। ठीक है। अब देखिए, अब और काराकोरम श्रेणी में हमको क्या चीज़ मिलेगा? तो देखिए, काराकोरम श्रेणी में जो आपको मिलेगा वह मिलेगा राकापोसी। क्या मिलेगा? राकापोसी। राकापोसी क्या है? यह तीव्र ढाल वाली चोटी है। क्या है? तीव्र
ढाल वाली चोटी, भारत की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है कौन? राकापोसी। कहाँ है? तो काराकोरम रेंज में। ठीक है, और देखिए और क्या मिलेगा काराकोरम रेंज में? तो काराकोरम रेंज में हमको मिलेगा ग्लेशियर। ग्लेशियर जैसे आपने सुना होगा सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन कहाँ स्थित है? काराकोरम रेंज में। ठीक है, और भी कई ग्लेशियर है, बियापो, बाल्टोरो और हिस्पर, ये सब ग्लेशियर काराकोरम रेंज में स्थित है। जो काराकोरम रेंज है इसको बोलते हैं बैकबोन ऑफ हाई एशिया। क्या बोलते हैं? बैकबोन ऑफ हाई एशिया, इसको बोलते हैं काराकोरम श्रेणी को। ठीक है, अब देखिए जो काराकोरम के से दक्षिण में जाएंगे हमको मिलेगा लद्दाख, लद्दाख से दक्षिण में जाएंगे हमको मिलेगा जायस्कर। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो लद्दाख और जायस्कर है ना, इसके मध्य से ही सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी जो है वह काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच से बहती है। तो चलिए आप मैप पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए ये जो है इंडिया का मैप है, फिजिकल मैप। इसमें जो हम देखेंगे जम्मू कश्मीर और हिमाचल और उत्तराखंड वाले मैप पे चलते हैं, उसमें अच्छे से दिखेगा। देखिए इस वाले मैप, इसमें हम आपको बताते हैं कि काराकोरम कहाँ पर स्थित है। देखिए ये जो है ना, ये काराकोरम रेंज है। ठीक है, ब्लू कलर वाला। फिर येलो कलर से आपको दिखाते हैं लद्दाख रेंज। ये लद्दाख रेंज है येलो कलर का। अब हमको आपको रेड कलर से दर्शाते हैं जायस्कर रेंज। ये है जायस्कर रेंज। ठीक है, अब काराकोरम में केटू कहाँ स्थित है? तो जो रेड कलर का सर्कल हम बनाते हैं ये है केटू, इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। हम देखिए हम बताया था कि यहाँ ग्लेशियर भी स्थित है, तो ये जो रेड कलर का है ये है सियाचिन ग्लेशियर। यहाँ पर है बातुरा ग्लेशियर, ये है हिस्पर ग्लेशियर, ये है बियापो ग्लेशियर। ठीक है, ये सब ग्लेशियर काराकोरम रेंज में स्थित है। फिर हम आपको बताया कि जास्कर और लद्दाख के बीच से सिंधु नदी गुजरती है। तो देखिए ये जो है ना, ये जो रिवर जा रही है यह है सिंधु नदी, जो किसके किसके बीच में? लद्दाख और जास्कर के बीच में। ठीक है, तो ये तो समझ लिए कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये कौन सा हिमालय का हिस्सा है? ये है ट्रांस हिमालय का, ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस कहने का मतलब है कि ये भी है कि इसकी उत्पत्ति जो हुई थी ना, ट्रांस हिमालय की जो इसकी उत्पत्ति हुई थी वह मतलब हिमालय से पहले हुई थी, और जो यह स्थित है वो मतलब जो मेन हिमालय का पार्ट है, लघु महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक की श्रेणी, इसके उत्तर में, यह सबसे उत्तर में स्थित है, इसीलिए इसको ट्रांस हिमालय बोलते हैं। मतलब इसको उत्तर में स्थित होने के कारण, और इसकी उत्पत्ति हुई थी हिमालय से पहले। ठीक है, अब जो हमको समझना है महान हिमालय समझना है, ग्रेट हिमालय, जिसको आंतरिक हिमालय या हिमाद्री भी बोलते हैं, इसको हम येलो कलर से दर्शाते हैं। देखिए ये जो है ना, ये है ग्रेट हिमालय। इसको ग्रेट कहने का एक अर्थ ये भी है कि यहाँ के विश्व की ऊंची ऊंची चोटियाँ जो है ना इसी ग्रेट हिमालय में स्थित है। देखते हो कौन कौन सी चोटी है? तो देखिए पहला जो है इधर है नंगा पर्वत। कौन सा पर्वत है ये? नंगा पर्वत। ठीक है, अब फिर इधर चले तो यह है कामेट, यह है नंदा देवी, यह है धौलागिरी, फिर है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और नामचा वरवा। ठीक है, तो ये सब जो ऊंची ऊंची चोटी है कहाँ स्थित है? ग्रेट हिमालय में स्थित है। ठीक है, अब जो देखिए इसमें जो दो चोटियाँ हैं माउंट एवरेस्ट और धौलागिरी, यह है नेपाल में स्थित। कहाँ है? नेपाल में। वही कंचनजंगा कहाँ है? तो सिक्किम और नेपाल की सीमा पर, सिक्किम
सिक्किम नेपाल की सीमा पर स्थित है कंचनजंगा। वो ये नामचा बरवा कहाँ स्थित है, तो ये है अरुणाचल में, एपी लिख देते हैं, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये तो देख लिए कौन सा, ग्रेट हिमालय। अब हमको देखना है कौन सा, लघु हिमालय। देखिए लघु हिमालय में जो एक चीज़ समझाना था ना वो छूट गया, उसको मैं समझा लेता हूँ। देखिए जो लघु हिमालय है ना, यह कई श्रेणियों में बटा हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो पहला श्रेणी है वह पीर पंजाल है, उसके बाद है धौलाधार, उसके बाद है मसूरी, उसके बाद है महाभारत। ठीक है, तो जो पीर पंजाल श्रेणी है ना वह जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, धौलाधार श्रेणी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, मसूरी श्रेणी उत्तराखंड में स्थित है और महाभारत श्रेणी नेपाल में स्थित है। ठीक है, जो पीर पंजाल श्रेणी है ना लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। कौन, पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझाना था। तो अब देखते हैं मैप पर। देखिए इसमें तो ट्रांस हिमालय देख लिए थे और ग्रेट हिमालय इसमें ड्रॉ कर दे रहा है। देखिए ये जो है ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय। ठीक है, इसके दक्षिण में चलेंगे तो हमको लघु हिमालय की श्रेणी मिलेगा। तो लघु हिमालय में आपको बताया कि पहला जो है पीर पंजाल रेंज ये है, फिर आपको मिलेगा धौलाधार रेंज, फिर आपको मिलेगा मसूरी रेंज, मसूरी रेंज, और फिर आपको मिलेगा महाभारत रेंज इधर नेपाल में। तो जो ये धौलाधार रेंज है यह कहाँ स्थित है, अच्छा पीर पंजाल रेंज ये है जम्मू एंड कश्मीर में। वही धौलाधार रेंज कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, एचपी लिख देते हैं। फिर मसूरी श्रेणी कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में, यूके लिख देते हैं। और महाभारत श्रेणी कहाँ स्थित है, नेपाल में। ठीक है, तो ये तो हो गया मतलब लघु हिमालय। ठीक है, और इस लघु हिमालय के हम दक्षिण में जाएंगे तो आपको मिलेगा शिवालिक रेंज। देखिए शिवालिक रेंज को हम रेड कलर, नहीं रेड नहीं, येलो कलर से दिखाते। ये है शिवालिक रेंज येलो कलर का। तो सबसे दक्षिण में जो है हिमालय पर्वत की सबसे दक्षिणी वाला जो एरिया है, अथी है, रेंज है, उसको बोलते हैं शिवालिक रेंज। ठीक है, तो ये तो हो गया हिमालय। अब देखते हैं अरावली पर्वत को। जो अरावली पर्वत है ना वह यहाँ है, राजस्थान गुजरात से लेकर इधर है दिल्ली तक। जो अरावली पर्वत है गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली के रीच तक लगभग 800 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, और इस अरावली पर्वत पर आबू हिल्स है, और इस आबू हिल्स पर जो है ना अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। ठीक है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। एक और जानकारी कि इस आबू हिल्स पर दिलवारा जैन मंदिर स्थित है, दिलवारा जैन मंदिर, जो मतलब जैन धर्म के लोगों का तीर्थ स्थल है। ठीक है, तो ये अरावली पर्वत देख लिए। देखिए अब औरापल्ली पर्वत से इस वाला सटा हुआ ठीक है मेवाड़ का पठार। क्या है, मेवाड़ का पठार। ठीक है, और मेवाड़ के पठार जो है मतलब राजस्थान और मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और फिर मेवाड़ के पठार से इधर चले हम दक्षिण साइड तो हमको मिलेगा मालवा का पठार। देखिए ये है मालवा का पठार। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अरावली रेंज और मालवा के पठार को कौन अलग करता है तो उसका आंसर होगा मेवाड़ का पठार। ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में स्थित है कौन, मेवाड़ का पठार। ठीक है, तो मेवाड़ के पठार को देख लिए। अब हम क्या करते हैं ना, अब चलते हैं हम गुजरात के साइड और उसके बाद हम चलेंगे अरुणाचल प्रदेश। वहाँ कुछ ही मतलब पहाड़ी सब है उसको देख लेते हैं पहले, फिर हम इस तरह बिंद श्रेणी और इधर
मतलब सतपुरा श्रेणी में डिस्कस करेंगे। तो चलते दूसरे मैप पे। देखिए गुजरात वाला इलाका है। यहाँ जो हमको देखना है कि पहले पेनिनसुला देख लीजिए। यहाँ 2 पेनिनसुला, एक कच्छ पेनिनसुला, एक है काठियावाड़ पेनिनसुला। पेनिनसुला उसको कहते हैं जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, एक तरफ से स्थल से, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पेनिनसुला, प्रायद्वीप हिंदी में। कच्छ पेनिनसुला देख लिए। अब जो यहाँ पर हिल्स है पहाड़ी, उसको देख लेते हैं। एक तो यह कच्छ हिल्स रेड कलर से सर्कल कर रहे हैं। फिर इसके बाद आपको मिलेगा बरदा हिल, मांडव हिल्स यहाँ पर। फिर आपको मिलेगा बरदा हिल्स, गिरनार हिल्स और गिर हिल्स। तो इसको उत्तर से दक्षिण याद रखिएगा। कच्छ हिल्स, मांडव हिल्स, बरदा हिल्स, गिरनार हिल्स, गिर हिल्स। ये जो है 5 जो हिल्स है, ये कहाँ पर है? ये गुजरात में है। अब चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। देखिए अरुणाचल प्रदेश इधर नॉर्थ ईस्ट वाला मैप है। इसमें हमको यहाँ पर हिल्स देखने हैं। देखिए यहाँ पर जो हिल्स है डफला हिल्स, उसके बाद मिरी हिल्स, उसके बाद अबोर हिल्स, उसके बाद मिसबी हिल्स, उसके बाद पटकाई बूम। तो यहाँ भी जो 5 हिल्स है, ये जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आपको सिर्फ नाम दे देगा, लोकेशन पूछेगा कि बताइए डफला हिल्स कहाँ है, किस राज्य में, पटकाई बूम कहाँ है, या मिसमी कहाँ है, अबोर कहाँ है। तो ये 5 हिल्स याद रख लीजिएगा नाम की, अरुणाचल प्रदेश में। एक और जो हिल्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, मिकिर हिल्स। मिकिर हिल्स जो है वह असम में है, ठीक है। उसके बाद देखिए नागा हिल्स है नागालैंड में। उसके बाद मिजो हिल्स यहाँ पर होगा, मिजो हिल्स इधर मिजोरम में है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया। मतलब अब चलते हैं मेघालय में। मेघालय में 3 बड़ी इंपॉर्टेंट है, गारो हिल्स, खासी हिल्स एंड जयंतिया। इसको पश्चिम से पूर्व याद रखिएगा। पहले पश्चिम में, सबसे पश्चिम में गारो हिल्स, फिर है खासी हिल्स और सबसे पूर्व में है जयंतिया हिल्स। तो ये तीनों हिल्स कहाँ हैं? मेघालय में, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ लिए। अब जो मुझे समझना है कि ऐसा करते वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इस वीडियो में इतना है। आगे की चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में